वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा गढ़ी कैंट देहरादून से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, जैतसरी महल्ला पंजवा, वार सलोका नाल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक आद पूरन मद पूरन, अंत पूरन परमेसरै, सिमरंत संत सर्वत्र रमणम, नानक अघनासन जगदीसरै। सिमरंत संत सर्वत्र रमणम, नानक अघनासन जगदीसरै। अंग 705। गुरु जी यहाँ फरमान करते हैं, जो सृष्टि रचना से पूर्व भी सर्वव्यापक था, सर्वकाल में अब भी विद्यमान है और सृष्टि के अंत तक सर्वत्र रमणम करने वाले परमेश्वर यानी सब जगह विद्यमान होने वाले परमेश्वर का सिमरन करते हैं। हे नानक, वह जगदीश्वर सर्व पापों का नाश करने वाला है। परमेश्वर के बारे में बताया गया है कि वो जब सृष्टि की रचना हुई थी तब भी विद्यमान था, वो आज भी है और आगे भी हमेशा जब तक परमात्मा की खुद की मर्जी होगी तब तक वो विराजमान रहेगा। ऐसे परम पिता परमेश्वर की मैं सिमरन करता हूँ और ऐसे परम पिता परमेश्वर का सिमरन करने से सारे दुखों का नाश होता है। मतलब वो इतनी कृपा करते हैं हमारे पर कि गुरु बता रहे हैं कि गुरु कृपा कब होती है हमारे पर, हम कब समझे कि हमारे ऊपर गुरु कृपा हो गई है। गुरु कृपा का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में दुख ही ना आए, दुख में भी आप दुखी ना हो और वो घड़ी कब बीत जाए। कहने का मतलब कि गुरु जब आपके अंग संग होता है, आप परमेश्वर को जब महसूस करते हैं अपने अंग संग, तो वो दुख की घड़ी यानी औखी घड़ी जो आई हुई होगी आपके पास, वो कब निकल जाती है यानी कब वो खत्म हो जाती है पता ही नहीं लगता, आपको पता ही नहीं चलता। तब होती, इसका मतलब कि गुरु कृपा आपके साथ वर्त रही है, यानी गुरु आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है। गुरु में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। जो सच्चा गुरु है उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गुरु यहाँ बताते हैं कि गुरु कृपा उसी पर होती है जिस पर परमात्मा का हाथ सिर पे हो, यानी परमात्मा चाहें। और परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वो शुरू से लेकर अंत तक हर समय विराजमान है, हर जगह विद्यमान है वो। पर यहाँ गुरु कहते हैं कि हमने उनका कितनी बारी शुक्राना करा, कितनी बारी थैंक्स करा उनको, कितनी बारी हमने ग्रेटिट्यूड करा उनको कि वो सब कुछ हमें दे रहे हैं। कितने समय से, लॉन्ग टाइम से, कितने पुराने समय से वो हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। हमने कितना उनको दिया, उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया, हमने उनको कितना दिया? कुछ भी नहीं दिया हमने उनको। यहाँ तक कि उन्होंने जो इतनी श्वासें दी हैं हमें, 24,000 श्वास एक दिन में हम लेते हैं हर मनुष्य, हमने तो उन श्वासों का भी शुक्राना नहीं करा, कभी थैंक्स भी नहीं बोला। तो गुरु यहाँ बताते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत के जरिए में समझाना चाहते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग 90-95 साल की उम्र का था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो जैसे ही जिस दिन उसने बाहर निकलना था, उस दिन डॉक्टरों ने उसको जब बिल दिया, तो पहले का बिल तो जमा हो चुका था, तो एक आध आइटम उनकी जो रह गई थी, ऑक्सीजन वगैरह की आइटम जो रह गई थी, जिससे उन्होंने वेंटिलेटर जो लिया होगा एक दिन का, उसके चार्जेस जो रह गए थे, तो डॉक्टर ने वो उनको बताया कि आपके एक दिन के ये रह गए हैं। तो उन्होंने वो रोने लगे, वो बिल देखकर रोने लगे। लगभग 500,000 कुछ ऐसे डॉलर वगैरह का थे वो।
तो वो देख के वो रोने लगे। तो डॉक्टरों ने बोला आप रोइए मत, अगर आप वो ये पैसे देने में अगर असमर्थ हैं, अगर नहीं दे सकते आप, तो कोई बात नहीं, हम ये आपको माफ कर सकते हैं। तो उस आदमी ने, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं ये पैसे देने में असमर्थ हूँ। उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वहाँ के डॉक्टर और नर्स सभी और जितने मरीज जो भी सुन रहे थे, उनकी सबकी आंखों में पानी आ गया। सबको बहुत ही दुख हुआ, रोना आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि यहाँ एक दिन के वेंटिलेशन की मेरी जो कीमत रही सांसों की, वो 500,000 जो डॉलर रहे हैं, और मैं कब से, यानी 90-95 साल की मेरी उम्र है, मैं 95 साल से लगभग श्वास लेता आ रहा हूँ, जो दिन के 24,000 श्वास का हिसाब लगाएं तो 90-95 साल के हिसाब से कितना हो गया, कैलकुलेशन करें अगर, तो एक एक पल का हिसाब मैंने कभी करा ही नहीं। वो परमात्मा ने कितने दयालु हैं। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूं तो उस हिसाब से तो मुझे परमात्मा को बहुत सारा कुछ देना है, मैं बहुत देनदार हूँ उनका। तो और मैंने कभी कुछ दिया ही नहीं, इवन मैंने थैंक यू तक नहीं बोला उनको कि हे, कि परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने मुझे ये शरीर दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया, और इतना मुझे श्वासें दी इतनी, और जो इतना सुख आराम दिया, सब कुछ दिया मुझे, मेरे अंग पूरे दिए, मैंने कभी भी इन चीज़ों का कभी भी शुक्राना नहीं करा, थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं किया भगवान को। पर भगवान कितने दयालु हैं, वो फिर भी हमें जुगा जुगांतरों से देते आ रहे हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो कल भी सच था, आज भी सच है, और आगे भी सच रहेगा। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब में वो वर्त रहा है और दे रहा है हमें, हर समय वो दे ही रहा है बस। तो हमें शुक्राना करना चाहिए। गुरु का ये एग्जाम्पल देने का यहाँ ये मतलब है कि हमें जितना दिया परमात्मा ने, वो हमें शुक्राना करना चाहिए। वो हर समय हर जगह विराजमान है, और हमारे, अगर हम उनका नाम सिमरन थोड़ा सा भी करते हैं तो हमारे दुखों और पापों का नाश कर देता है। सगले दुखा का नाश, तेरे भजन का प्रताप, दुख कलेश का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु।